अनूपपुर के बघाड़ी गांव में अंधेरा, प्यास और कीचड़ आम बात है। ये गांव मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर है। उबड़ खाबड़ कीचड़ भरी सड़कें, बरसात के दिनों में और बुरा हाल हो जाता है। इस गांव तक एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाती। मरीज जहां खटिया के सहारे अस्पताल पहुंचते हैं तो यूं तो 5 महीनों से ट्रांसफार्मर भी खराब पड़ा है। बिजली तो आ नहीं रही, लेकिन बिल जरूर पहुंच रहा है। देखिए हमारे सहयोगी आशीष सेन की ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार गांव-गांव तक विकास के दावे करते नजर आती है। बिजली, पानी, सड़क गांव-गांव तक पहुंचाने का जिस प्रकार से मध्य प्रदेश शासन वादा करती है, उसकी जमीनी हकीकत क्या है, हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं ग्राम पंचायत अतरिया के बघाड़ी गांव में, जहां पर बिजली तो लगाई गई है, लेकिन बिजली आज भी गांव में उपलब्ध नहीं हो पा रही। इसका कारण है कि यहाँ पे जो आप पीछे देख सकते हैं, एक ट्रांसफार्मर लगा है, वह ट्रांसफार्मर जल चुका है। और ये जो ग्रामीण खड़े हुए हैं, ये अपने हाथ में बिजली बिल इसलिए लेके खड़े हुए हैं कि आज बीते 4 से 5 माह से ट्रांसफार्मर जला हुआ है, फिर भी इनके घरों में बिजली उपलब्ध नहीं होने के कारण बावजूद भी इन्हें बिजली बिल थमाया जा रहा है। इस गांव में किस प्रकार की समस्याएं हैं? समस्या ये है सर, यहाँ रोड बहुत बिगड़ चुका है और कीचड़ से पढ़ने वाले लड़के लोग स्कूल जाते हैं 4 किलोमीटर। सर बड़ी समस्या हो रही है। अच्छा, ये बिजली बिल हाथ में लेके क्यों खड़े? सर 5 माह से बिजली बिल अंधेरा में रह रहे हैं। सर ट्रांसफार्मर जल चुका है। इस चीज की बात आपने किसी आला अधिकारी को कर चुके हैं सर, फिर इसकी शिकायत भी अभी तक नहीं आ रही है सर। अच्छा, बिजली बिल आ रहा है? जी बिजली बिल आ रहा है, बिल भी पटा चुके हैं सर। यहाँ सबसे ज्यादा समस्या यही है कि यहाँ ट्रांसफार्मर होने के बावजूद भी, जबकि कंप्लेन ये ट्रांसफार्मर जला हुआ है, 5 महीने से ऊपर हो चुका है। ट्रांसफार्मर जला होने के बावजूद भी अपन कंप्लेन भी किए। कंप्लेन करने के बाद भी अगर हम आगे तक सूचना देते हैं तो बोलते हैं कि धीरे धीरे करके होगा, लेकिन अभी तक हो नहीं रहा है और 5 महीने से प्लस हो रहा है। सड़क को लेकर क्या समस्या? सड़क को लेकर तो इतनी ज्यादा समस्या है। अभी काम चल ही रहा है और लगभग अभी बरसात का समय है। बच्चे लोग कीचड़ कांदों की वजह से क्या बच्चे लोग अच्छे से स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। जब भी पानी आ जाता है तो बच्चे स्कूल आते जाते हैं तो वहाँ बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और बच्चे गिर करके रास्ते में कीचड़ को डाल दिए हैं सर। वहाँ मुरुम के जगह में मिट्टी डाला है रोडों में, तो वहाँ जो है फिसल के बच्चे और फिर घर अपने बैग बस्ता लेके आ जाते हैं। बिजली क्या समस्या? और बिजली वाले 5 माह हो गया है सर, अभी तक विद्युत विभाग के लाइन में आते जाते रहते हैं। और उनको भी हम सब विद्युत विभाग को कंप्लेन कर चुके हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर सर जल गया है करके। मैंने 10-15 दिन जलने के बाद ही हम सूचना दे दिए थे, फिर भी अभी तक 5 माह से ऊपर ही हो रहा है। आज तक हमारा ट्रांसफार्मर चेंज नहीं हुआ है। बच्चे रोते भी लगते हैं, खाना पकाते हैं और फिर पूरे दिन कम से कम 5-6 महीने हो गए अंधेरे में ही रहते हैं। यहाँ पर पानी की क्या समस्या है? बहुत ज्यादा समस्या है। किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? बहुत सारी ऐसी समस्याओं का सामना पड़ता है। कहीं गर्मी में तो पानी पीने के लिए भी नहीं मिलता है। देखना होगा हमारी खबर के बाद इन तीनों विभाग, बिजली, पानी और सड़क के विभाग के आला अधिकारी किस प्रकार से इन गांव वालों को सुविधा मुहैया करवा पाते हैं या नहीं। एनडीटीवी से आशीष सेन, अनूपपुर। रोड की समस्या है, कीचड़ होता है रोड में। बिजली की समस्या है, अंधेरा में रहना पड़ता है बिजली की वजह से। रोड में पैदल चलना पड़ता है, कीचड़ है, आने जाने में बहुत परेशानी होती है। अच्छा, लाइट कब से नहीं? 4-5 माह से। ये रोड की समस्या है, पानी की समस्या है, लाइट की समस्या है। सड़क में किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है? ये कीचड़ होता है, लड़का स्कूल जाते हैं तहाँ ले लौट के आ जाते हैं। पानी की समस्या है, 2 दिन 3 दिन नहीं आवे पानी, 1 दिन दे देते हैं पानी। बिजली क्या समस्या? बिजली की समस्या है, 4-5 महीना है गए, वह भी नहीं आ रहे हैं, बिल दे रहे हैं। अंधेला मटते हैं इधर उधर, कहूँ मोबाइल रही तो लाइट रही तो चार्ज है, नहीं रही लाइट तो है गए। दिन में खाना बनाए के चुपचाप अपन घर में चुपे रहथन। का करी भाई, अब लाइट ही नहीं था। कब से लाइट नहीं? ये 2-3-4 महीना है गई से। बिजली की समस्या, सड़क की समस्या, पानी की समस्या है। यहाँ पर विशेष करके जो है बिजली की समस्या जो है 4-5 महीने से जो है यहाँ पर हम अंधकार का सामना कर रहे हैं।
और यहाँ जो है हम एक जहरीले जंतु के समान जो है उनके साथ जो है हम समय बिता रहे हैं। कैसे बारिश का समय आ गया है कि कीड़े मकोड़े के साथ भी हमें रहना पड़ रहा है। ऊपर जो है पर भरोसे रह रहे हैं। हमारा जो जीवन का जो है कोई वो ठिकाना नहीं है कि हम ऐसे अंधकार में जी रहे हैं। और यहाँ तक कि बिजली का जो है ये विद्युत विभाग में भी जानकारी दे दिया गया है, लेकिन आज तक ये जो समस्या जो है बना हुआ है न इसका समस्या का निदान नहीं हो पाया है। शासन जो है यहाँ के लोगों को जो है वो देख नहीं रहा है। यहाँ रोड नहीं है साहब, न बिजली नहीं है, रोड भी बहुत कीचड़ हो रहा है, परेशानी झेल रहे हैं, लड़के बच्चे सभी लोग झेल रहे हैं। हम क्या करें, पानी की भी समस्या है, कुछ भी हल नहीं हुआ साहब। 4-5 महीना से मतलब अंधेले में रहते हैं। कई बार करण साहब कोई सुनाई भी नहीं है। इस अस्पताल काहे के लिए? मोरनाथी बीमार है, तो बोल के काहे ले जा रहे हैं? बीमार है था। एम्बुलेंस यहाँ कहाँ आए, सड़क ही नहीं आए, तो ऐसे ही लेके जाते अब खाना में बह के। आगे बढ़ते हैं खबरों में। बेमित्रा से खबर, जहां जिला प्रशासन ने छोटी जमीन के टुकड़े बेचने पर रोक लगा दी। इसको लेकर एसडीएम ने आदेश जारी किया। 5 डिसमिल से कम की जमीन की बिक्री पर बैन लगा दिया और पटवारी को ऐसी जमीन न बिकने देने का आदेश भी दिया। प्रशासन ने बताया ऐसी कॉलोनी में स्वास्थ्य पहुंच और कचरा प्रबंधन जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं होती, इस वजह से लोगों को मुश्किलें होती हैं। फैसले को छत्तीसगढ़ के पूर्व कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने गलत बताया। देखिए रिपोर्ट। बेमेतरा जिला मुख्यालय के साथ ही साजा बेमेतरा अनुभाग के अलावा बेरला में छोटे भूखंडों की बिक्री पर एसडीएम ने प्रतिबंध लगा दिया है। बिना अनुमति के इन जमीनों की खरीदी बिक्री नहीं होगी। इसके पीछे कारण बताया गया है कि जो जमीन दलाल हैं या जो अन्य लोग हैं वो जमीन की खरीदी बिक्री करते हैं तो टाउन एंड कंट्री प्लान के हिसाब से नहीं करते, जिसके चलते वहां जमीन खरीदी बिक्री करने वालों को रोड, नाली, पीने की पानी की समस्या और बिजली जैसे विभिन्न मुद्दों से जूझना पड़ता है।